दुनिया में ऐसे मकामात भी हैं जहां इंसान का एक कदम जिंदगी और मौत के दरमियान आखिरी लकीर होता है। ऐसा ही मकाम है एंटार्क्टिका। बर्फ का सहरा, हवाओं का जहन्नुम और ज़मीन का आखिरी किनारा जहां किसी की चीख भी हुआ में जम जाती है। लेकिन एक शख्स, एक अकेला इंसान यहां 45 दिन तक जिंदा रहा। उसका नाम था एवन लूकस। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सर्दी नहीं तकदीर को शिकस्त दी। एवन लूकस एक 34 साला ग्लेशियोलॉजिस्ट था। बहुत पुरसुकून, बहुत होशियार, लेकिन खतरे को पसंद करने वाला। बचपन में जब दूसरे बच्चे दरख्तों पर चढ़ते थे, एवन बर्फ के पहाड़ों की तस्वीरें देखा करता था। वो कहा करता था, सर्दी, खामोशी और तन्हाई ये दुश्मन नहीं, राज है, और मैं उन राजों को खोलूंगा। उसने अलास्का और ग्रीनलैंड में तहकीक की, लेकिन उसका सबसे बड़ा ख्वाब था एंटार्क्टिका। 2023 में एवन ने एक 7 रुकनी रिसर्च टीम ज्वाइन की। मिशन था बर्फ के नीचे 10,000 साल पुराने आइस कोर निकालना, जमीन के मौसम के बदलाव का मुतालिया और रॉस आइस शेल्फ पर नया स्टेशन कायम करना। एंटार्क्टिका पहुंचकर एवन ने पहली ही रात अपनी डायरी में लिखा, यह जगह खूबसूरत नहीं, यह जगह खामोश नहीं, यह जगह खतरनाक है और यही मुझे यहां लाई है। 18 जनवरी, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। दर्जा हरारत -40 डिग्री सेल्सियस, हुआ 130 किलोमीटर फी घंटा, विजिबिलिटी 0 के बराबर। टीम आइस कोर निकाल रही थी कि अचानक एक थंडर क्रैक की आवाज आई। बर्फ में एक लंबी दरार खुल गई। गाड़ी, कैंप, सामान सब चंद सेकंड में निगल लिया गया। एवन तकरीबन 40 फुट दूर हुआ में उछल कर गिरा। जब होश आया, वो अकेला था। रेडियो खामोश, जीपीएस टूटा हुआ, साजो सामान बर्फ के नीचे दफन। उसने हौले से कहा, आई एम अलोन, कंप्लीटली अलोन। लेकिन यह सिर्फ तन्हा होना नहीं था, यह मौत के मुंह में उतरना था। एवन ने फौरी सूरत हाल देखी। बचा था आधा फटा हुआ टेंट, 2 प्रोटीन बार्स, एक छुरी, चंद बैटरियां, एक खराब सैटेलाइट हैंडसेट। हुआ चाकू की तरह जिस्म काट रही थी। एवन जानता था कि पहली रात अगर उसने हवा ना रोकी तो वो मर जाएगा। उसने बर्फ के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके एक स्नो वॉल बनाई, आधे टेंट को बतौर छत इस्तेमाल किया और पहली रात गुजार दी। लेकिन वो जानता था यह सिर्फ शुरुआत है। चौथे दिन तक खाना खत्म, पानी खत्म, हाथ सुन, पांव जम चुके। हर रात एवन को ऐसा लगता जैसे हवा में से आवाजें आ रही हूं, एवन छोड़ दो, सो जाओ, आराम करो। लेकिन वो खुद को थप्पड़ मारकर जगाता। वो अपनी डायरी में लिखता, मुझे सर्दी नहीं मार सकती, मुझे थकन नहीं मार सकती, मुझे सिर्फ उम्मीद छोड़ना मार सकता है, और मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। एवन ने ब्रोकन बैटरी सेल्स, क्रश्ड मेटल और टूटी वायर से एक कमजोर इमरजेंसी बीकन बनाया। बीकन का सिग्नल बहुत मामूली था, मगर एवन जानता था छोटा सिग्नल भी किसी की जान बचा सकता है। लेकिन वक्त गुजर रहा था, सर्दी बढ़ रही थी और एवन का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गिव अप कर रहा था। एंटार्क्टिका का बदतरीन तूफान, वाइट आउट, हवा 200 किलोमीटर फी घंटा, दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड, विजिबिलिटी 0। शेल्टर टूटने लगा। एवन ने अपने जिस्म से उसे थाम लिया। 4 घंटे तक वो हवा के साथ लड़ता रहा। बाजू नीले पड़ गए, आंखें 200 किलोमीटर पर आवा, दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड, विजिबिलिटी 0। शेल्टर टूटने लगा। एवन ने अपने जिस्म से उसे थाम लिया। 4 घंटे तक वो हवा के साथ लड़ता रहा। बाजू नीले पड़ गए, आंखें बर्फ से जल गईं, सांस तक जम रही थी। एक लम्हे को एवन ने सोचा, यहीं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसे अपनी मां की आवाज याद आई, बेटा, जब तक सांस चल रही है जंग खत्म नहीं होती। वो लड़ता रहा। शेल्टर बच गया, मगर एवन का जिस्म तकरीबन टूट चुका था। एवन ने दूर एक माउंटेन रिज देखी, माउंट टेरर रिज। वो जानता था कि वहां पहुंचकर रेस्क्यू के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वो बर्फ में रिंग रिंग कर चलता रहा, हर कदम मौत जैसा भारी, हर सांस आखिरी सांस जैसी। दिन 29 पर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। एक हेलीकॉप्टर दूर से बीकन का फेंट सिग्नल पकड़ता है। पायलट कहता है, इट्स वीक बट समवन माइट बी अलाइव।
थर्मल कैमरा ऑन किया जाता है। बर्फ की ढलवान पर एक धुंधला सा ह्यूमन हीट सिग्नेचर। वो एवन था। 45 दिन बाद एवन का जिस्म मुकम्मल तौर पर जम चुका था। रेस्क्यूअर्स ने उसे ह्यूमन आइज ब्लॉक कहा। 18 मिनट सीपीआर के बाद उसकी आंखें खुली, लब हिले। एवन ने पहली बात ये कही, वाटर प्लीज। वो जिंदा था। एंटार्क्टिका का एक मोजज़ा। जब उससे पूछा गया, तुम 45 दिन कैसे जिंदा रहे, एवन ने सिर्फ एक जुमला कहा, सर्दी नहीं मारती, तन्हाई नहीं मारती, उम्मीद छोड़ देना मारता है। और मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।